हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। 31 दिसंबर 2021 साल का आखिरी दिन हमें याद दिलाता है कि हमारा जीवन बहुत ही छोटा है और अगर हम छोटी छोटी बातों में ही फंसे रहेंगे तो हमारा जीवन व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए हमें सजग, सचेत और चिंतनशील होने की जरूरत है। ईश्वर के बारे में, आध्यात्म के बारे में, गहरी चीजों के बारे में चिंतन करना हमें जिंदगी के गहराई में उतारती है और हमें अच्छे जीवन जीने का तरीका सिखाती है। अगर हम बड़ी बातों की चिंता करेंगे, जो आध्यात्म है, तो आध्यात्म में बढ़ेंगे और हमारी जिंदगी आसान हो जाएगी। लेकिन अगर हम छोटी छोटी बातों में लड़ाई, झगड़े, ईर्ष्या, द्वेष, किसी के कहने, किसी के कुछ करने में फंस जाएंगे तो हम जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए आज आप विचार करें कि बड़ी चीज़ों पर चिंतन करें, बड़ी चीज़ों के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करें और वो है आध्यात्म। मेरा जीवन गतिशील है, मैं ईश्वर की ओर गति कर रहा हूँ और ये जीवन मुझे आध्यात्मिक चिंतन के लिए, ईश्वरीय प्रज्ञा और ज्ञान में बढ़ने के लिए, आत्मा की भलाई और सच्चाई के लिए मिला हुआ है। ख्रिस्त जयंती का काल 31 दिसंबर 2021 शुक्रवार। पहला पाठ यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्याएं 18 से 21 तक। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्याएं 1 से 18 तक। ईश्वर के बेटे का इस दुनिया में आना, जिसे लगभग सारा संसार खुशियों के द्वारा पर्व मनाता है, इस रहस्य को प्रकट करता है कि ईश्वर स्वयं को मनुष्य के सामने प्रकट करना चाहता है। हर धर्म की शुरुआत धार्मिक व ईश्वरीय अनुभव, दिव्य प्रकाशन से शुरू होती है, जिसमें ईश्वर विभिन्न रूपों में अपने को मनुष्यों को प्रकट करता है। यदि ईश्वर अपने आप को प्रकट ना करे तो हमें ईश्वरीय दिव्य रूप का और ईश्वरीय अनुभव के अभाव में ईश्वर के प्रति सिर्फ और सिर्फ हमारा अनुमान ही रह जाएगा, अनुभव नहीं होगा। धर्मशास्त्र हमारे मन और जीवन में जो भ्रम है उसे दूर करता है। धर्मशास्त्र ही हमारे लिए स्पष्टता लाता है कि ईश्वर अपनी ही दया से, अपनी करुणा से और अपनी ही इच्छा से मनुष्य के ऊपर अपने आप को प्रकट करता है। हमारे लिए बड़ा दिन ईश्वर के मुक्ति कार्य के प्रारंभ के दिन का प्रतीक है। ईश्वर की उत्पत्ति शब्द के द्वारा हुई, ईसा की उत्पत्ति शब्द के द्वारा हुई और पवित्र आत्मा भी उसी का अंश है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, ये रहस्य है और ईश्वर हमारे लिए सबसे बड़ा रहस्य है जो इस ख्रिस्त जयंती के काल में हम पर प्रकट होता है। ईश्वर ही हमें ईश्वरीय रहस्य को प्रकट करता है, हमें अवतार की गहराई में उतारता है। हमें पूर्ण अवतार की आवश्यकता का ज्ञान चाहिए जो हमें धर्मशास्त्र द्वारा ही मिल सकता है। ईश्वर की सत्ता हमारे लिए रहस्य है। उसी की प्रज्ञा, उसी की प्रकाशना द्वारा हमें त्रित्व ईश्वर की पहचान मिलती है। एक ईश्वर का अदृश्य रूप है
दूसरा ईश्वर का दृश्य रूप है। शब्द अदृश्य रूप का हिस्सा है। शब्द रूप शुद्ध चेतना रूप है जो निराकार है, निर्गुण है और अद्वैत है। इसी शब्द रूप में जीवन है, ज्योति है, प्रज्ञा है, आत्मा है और शुद्ध चेतना निहित है। सभी धर्मों का यह गहन और गूढ़ रूप है। वास्तव में यही आध्यात्म है। ईश्वर का दूसरा रूप दृश्य रूप है, अवतार रूप है। ईश्वर किसी विशेष उद्देश्य के लिए अपने आप को मनुष्यों को प्रकट करता है, मनुष्यों की सहायता करता है, मनुष्यों के बीच होता है। ईसा पूर्णावतार है। जैसे इब्रानियों के पत्र में लिखा है, प्राचीन काल में ईश्वर बारंबार विभिन्न रूपों में हमारे पुरखों से नबियों द्वारा बोला था। अब अंत में वह हमसे पुत्र द्वारा बोला है। ईसा पिता ईश्वर के पुत्र हैं। वह पुत्र अपने पिता की महिमा का प्रतिबिंब और उसके तत्व का प्रतिरूप है। इसीलिए यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 9 में ईसा के शिष्य फिलिप के सवाल पर कि प्रभु हमें पिता के दर्शन कराइए, ईसा ने फिलिप से कहा, जिसने मुझको देखा है उसने पिता को देखा है। जिसने मुझको सुना है उसने पिता को सुना है। और वे संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 30 में कहते हैं, मैं और पिता एक हैं। मैं और पिता एक हैं, अद्वैत हैं। संत यूहन्ना अपने पहले पत्र आज के पहले पाठ में कहते हैं कि सभी दिन बराबर नहीं हैं, सभी दिन अच्छे नहीं होते। कभी कभी हमें बुरे दिन भी देखने पड़ते हैं, विरोधियों का भी सामना करना पड़ता है। प्यारे भाइयों और बहनों, आज 31 दिसंबर 2021 साल का आखिरी दिन है। आप ईश्वर से जुड़े, ईश्वर से प्रार्थना करें, अपनी आत्मा से जुड़े और अपनी चेतना को प्रखर करें। उन्हीं चीजों को लेकर आगे जाएं जो सकारात्मक है। उन चीजों को पीछे छोड़ दें जो बुरे हैं, नकारात्मक हैं और हमारे सहयोग की नहीं है। आप आध्यात्म की गहराई में उतरे, ईश्वर से आशीष और कृपा पाएं, ईश्वर के प्रेम में बढ़ें और ईश्वर से जुड़ करके, प्रार्थना में ईश्वर के साथ एक होकर के अच्छी अभिलाषा, शुभकामनाओं के साथ नए साल की शुरुआत करें। ये नया साल आपके लिए सूर्योदय की तरह हो, जिस समय सूर्य का प्रकाश सबसे पहले आपके शरीर में पड़ता है और आपके सारे अंधेरे को दूर करता है। ये नया साल आपके लिए, मेरे लिए, सभी के लिए नया सबेरा हो। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, धन्यवाद देते हैं इस पुराने साल के लिए, बीमारी का साल, महामारी का साल, संकट और दुखों से गुजरने का समय, लेकिन आप हमारे साथ रहे, हमारी देखभाल की, हमें सुरक्षा दिया। हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं हर एक वरदान के लिए। शुक्रगुजार हैं अपनी ज़िंदगी के लिए, पारिवारिक ज़िंदगी के लिए, हमारे समुदायों के लिए। और आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि आप हमें प्रज्ञा और विवेक प्रदान कीजिए। आप हमें पवित्र आत्मा प्रदान कीजिए कि हमें सद्बुद्धि मिले और हम अपने जीवन को पूरी तरह से आपको समर्पित करते हैं। हमारा जीवन, हमारी योजनाएं, हमारा भविष्य आपके द्वारा संचालित हों। हमें आशीर्वाद दीजिए हमारे सभी कामों को, हमारी सभी योजनाओं को, कि हम आपकी कृपा, आपकी उपस्थिति और आपके सहयोग से उस ऊंचाई तक जा सकें
जहां आप हमें ले जाना चाहते हैं। हमारे जीवन में आपकी मर्जी पूरी हो और ये वर्ष 2022 हम सभी के लिए आशीष और कृपा का समय हो। हम सभी भाई बहनों के लिए, श्रोताओं के लिए, प्रियजनों के लिए प्रार्थना करते हैं कि आपका नया वर्ष मंगलमय हो। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन।